हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 23, रोड सेफ्टी एंड मोटरिस्ट, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 10, गुजरात बोर्ड से। जो हमारा 9th स्टैंडर्ड था उसमें हमने जाना कि जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें पहले किसको प्रायोरिटी यानी अहमियत देनी चाहिए। कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए जब भी हम रोड को क्रॉस करते हैं। लेफ्ट, राइट या यू टर्न या जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं, ये सब हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम रोड पर चलते हैं या हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। इस चैप्टर में मेनली हम जानेंगे कि जो ड्राइवर्स होते हैं, राइडर्स होते हैं, उनकी मेन ड्यूटीज क्या हैं। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, लेन ट्रैफिक क्या होता है, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्रॉस रोड्स पर या राउंड अबाउट्स पे, और जो इम्पोर्टेंस है सीट बेल्ट और हेलमेट की, उसके बारे में हम इस चैप्टर में मेनली जानेंगे। अब देखते हैं ड्यूटीज क्या होती हैं ड्राइवर्स यानी जो मोटरिस्ट होते हैं और जो राइडर्स होते हैं उनकी। एक ड्राइवर को तभी ड्राइव करना चाहिए या पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट हो, आप ड्राइव करने की हालत में हो, तभी आपको ड्राइव करना चाहिए। हर राइडर जो है वो हमेशा ड्राइव करे व्हीकल को बहुत ही सेफ्टी और कॉशन के साथ। मतलब जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप पूरी तरह से अलर्ट रहें और सेफ्टी के साथ आप उस व्हीकल को ड्राइव करें। ड्राइवर का ड्राइव करते वक्त पूरी तरह से कंसंट्रेशन होना चाहिए, कहीं उसका दिमाग भटकना नहीं चाहिए, और उसकी जो आंखें हैं वो प्रॉपर रोड और ट्रैफिक को ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि वो सीधा रोड पर देखे, उसका इधर उधर माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसको बहुत ही स्पेशल केयर के साथ ड्राइव करना चाहिए, कॉशन के साथ करना चाहिए, ताकि जो लोग सड़क पे चल रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस किनारे चलते हैं, साइकिलिस्ट होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, या जो बड़े और डिसेबल्ड लोग होते हैं जो खास तौर से बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं रोड पे चलते वक्त किसी भी व्हीकल का, उन लोगों का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी को रोकते हैं या चला रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए कि जो सड़क पे बंदा चल रहा है या इंसान चल रहा है उसको कोई भी परेशानी ना हो, उसको भी कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कई बार होता है आप लोग एकदम से गाड़ी रोक देते हैं और पीछे से कोई आ रहा है, आपने एकदम से दरवाजा खोल दिया, तो उससे क्या होता है, या आपने बिना हॉर्न बजाए ले जाके गाड़ी एकदम से किनारे लगा दी, इंडिकेटर नहीं दिया, तो सामने वाले को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप इस तरह से चलाएं कि जो सामने वाला है या जो सड़क पे इंसान चल रहा है उसको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। जो ड्राइवर है उसे बिल्कुल भी इनअटेंटिव नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, चाहे पैसेंजर्स हो, एनिमल्स हो, गुड्स हो, जो इक्विपमेंट्स हो या जो व्हीकल की कंडीशन है, इन सब चीजों से उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आपका काम है ड्राइव करना, आप अपने साथ लोगों को बिठा के ले जा रहे हैं तो आपके जो उन लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। तो आपका जरा सा भटकाव जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इसको ड्राइवर को इंश्योर करना चाहिए कि चाहे वो खुद हो या और पैसेंजर्स हो, सबके सब जो है सीट बेल्ट लगाएं। जो मोटरसाइकिल राइडर हैं और जो पिलियन राइडर हैं उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए। पिलियन राइडर का मतलब होता है जो मोटरसाइकिल की पीछे वाली सीट पे या स्कूटी की पीछे वाली सीट पे बैठा होता है, उसको भी हेलमेट लगाना जरूरी है। ड्राइवर को अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ में जो और रोड यूजर्स हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो, सीधी कर रहे हो, चला रहे हो, हर चीज में आपको दूसरों की भी सेफ्टी और अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ड्राइवर ने किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन यानी कि कुछ भी जो है ऐसा ना लिया हो, खाया पिया हो जिससे उसके माइंड का जो है जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो, मतलब उनको इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि आप ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं। अगर आपकी गाड़ी में, व्हीकल में कुछ डिफेक्ट्स हैं और उस गाड़ी को चलाने में जो सेफ्टी है ड्राइवर की या जो बाकी रोड यूजर्स की उसको खतरा हो सकता है, तो ऐसी ड्राइविंग जो है गाड़ी के साथ पब्लिक रोड पर नहीं करनी चाहिए। आप जब भी गाड़ी चलाना शुरू करते हैं सबसे पहले जो रियर साइड और जो पीछे के मिरर हैं
उनके गाड़ी के चेक कर लें, एडजस्ट कर लें इस तरीके से कि आपको जो सराउंडिंग और जो पीछे का ट्रैफिक है वो क्लियरली विजिबल हो। व्हीकल के टायर्स जो हैं वो प्रॉपरली चेक करें कि उनमें हवा सही है या नहीं, और जो मैकेनिकल कंडीशंस हैं जिसमें ब्रेक्स हैं, ये सब आपको पूरी तरीके से चेक करने ज़रूरी हैं जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करके या सड़क पर लेकर निकल रहे हैं। जो राइडर है उसे ना तो पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना धक्का देने की कोशिश करनी चाहिए किसी और व्हीकल को, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो मोटरसाइकिल पे या किसी भी 3 व्हीलर व्हीकल पे। अपना जो फुट है पैडल से या फुट रेस्ट से तभी हटाना चाहिए जब आपको लगता है कि आपकी जो रोड है उसमें ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब आप जो है चाहें तो अपना फुट पैडल से या फुट रेस्ट से हटा सकते हैं। डोर जब खोलते हैं या व्हीकल से बाहर निकल रहे होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो दरवाजा है वो पीछे से गाड़ी आती हुई जो है उसके दरवाजे से उससे जो है ना टकराए। कई बार होते हैं हम अनजाने में एकदम से दरवाजा खोल देते हैं, ये भी नहीं देखते कि पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही है। ये चाहे गाड़ी हो चाहे इंसान हो, दोनों के लिए होता है। कभी भी गाड़ी इस तरीके से ना रोके कि आप जो रोड पर ट्रैफिक है उसको बाधित कर रहे हैं, और जो बाकी रोड यूजर्स हैं उनका भी जो है एक तरीके से आप उसमें एक बाधा डाल रहे हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जैसे आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्कूल का ही ले लीजिए। स्कूल में जब पेरेंट्स लेने आते हैं तो क्या होता है, जो स्कूल का गेट होता है वो तो छोटा सा होता है, अब वहाँ पर मोटर बाइक्स वाले भी खड़े हुए हैं, व्हीकल्स वाले बड़े बड़े भी आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, गाड़ियों को इस तरह से पार्क कर देते हैं कि स्मूथ जो एक मूवमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और लंबे लंबे जैम्स लग जाते हैं। ऐसे चाहे आप मार्केट प्लेस पे देख लीजिए, किसी भी प्लेस पे देख लीजिए, गाड़ी को कभी भी इस तरह से नहीं खड़ा करना चाहिए कि रोड यूजर्स के लिए या ट्रैफिक के लिए वो बाधा बने, या जो स्मूथ फ्लो है ट्रैफिक का उसको वो बाधित करे। और जबरदस्ती या लगातार प्लीज हॉर्न ना बजाएं। खास तौर से जो क्वाइट एरियाज होते हैं आप वहां पर हॉर्न ना बजाएं। इतनी पेशेंस रखनी चाहिए जब आपको पता है कि आप एक ऐसे सिटी में रहते हैं जहां पर ट्रैफिक काफी ज्यादा है, रोड्स उतनी ज्यादा आपकी वाइड नहीं है, तो ऐसे में ट्रैफिक जैम होना आम बात है। अननेसेसरी का हॉर्न बजा के आप अपने को भी परेशान कर रहे हैं और सामने वाले को भी। तो ये वो ड्यूटीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइविंग लाइसेंस। आपको पता है हम जब कोई मोटर व्हीकल ड्राइव करते हैं तो हमें एक लाइसेंस की जरूरत होती है, इसे कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत जरूरी है कि आपके पास एक लाइसेंस हो। जिस भी तरह की आप व्हीकल को ड्राइव करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार, हैवी व्हीकल, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। एक इंसान जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है उसको लाइसेंस मिल सकता है कि वो सारी तरीके की मोटर व्हीकल्स जो हैं उनको ड्राइव कर सकता है, सिवाय जो बड़ी बड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं उनको छोड़ के। इसी तरीके से एक पर्सन जिसकी एज 16 ईयर्स है या उससे ज्यादा है उसको लाइसेंस मिल सकता है कि वो एक 2 व्हीलर व्हीकल ड्राइव करे बिना गियर वाली, जिसकी इंजन कैपेसिटी हो 50 सीसी तक। माइनर जिनकी एज 18 साल से कम है उनको अपने गार्जियंस का रिटन कंसेंट होना जरूरी है। अब एक इंसान जिसके पास लाइसेंस है कि वो लाइट मोटर व्हीकल को ड्राइव कर सकता है 1 साल से ज्यादा समय के लिए, तब उसको जो है लाइसेंस मिल जाएगा कि वो हैवी व्हीकल भी ड्राइव कर सकता है, तब जब उसकी 20 साल की उम्र कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेन ट्रैफिक। जहां आपकी रोड जो है वो एक या एक से ज्यादा सेक्शन में डिवाइडेड होती है एक वर्टिकल लाइन से, ताकि मूवमेंट जो ट्रैफिक का है वो आसानी से हो सके, उस सेक्शन को हम कहते हैं लेन। लाइट, मीडियम स्पीड और हैवी व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए जनरली लेफ्ट मोस्ट लेन दी जाती है। ड्राइवर्स जो हैं हमेशा अपनी लेन में ड्राइव करें, और अगर जरूरी हो उनको लेन जो है चेंज करने के लिए तभी चेंज करें जब उनको लगता है कि हाँ सेफ है, और उसको चेंज करने के लिए वो एक अप्रोप्रिएट सिग्नल जो है पहले से देना शुरू कर दें। जब कोई लेन मार्क्ड होती है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल के लिए, तो ड्राइवर को जो है उसी क्लास ऑफ व्हीकल को पर्टिकुलर लेन में चलाना चाहिए। कोई और क्लास ऑफ व्हीकल जो है उस तरह की लेन में नहीं चलनी चाहिए। जैसे मोटर कार्स या हैवी व्हीकल्स हैं उन्हें 2 व्हीलर लेन में आप नहीं चला सकते। अगर रोड जो है आपकी डिवाइडेड है एक वर्टिकल कंटिन्यूअस येलो
या कंटिन्यूस वाइट स्ट्रिप से, तो ड्राइवर को जो है उसी स्ट्राइप के अंदर ही चलाना चाहिए और उस वर्टिकल स्ट्राइप को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक जो मोटरिस्ट है उसे जो कंटिन्यूस येलो लाइन होती है वर्टिकल या वाइट स्ट्राइप होती है जो कि रोड पर मार्क्ड होती है, उस पे नहीं चलानी चाहिए, उसके ऊपर नहीं चलाना चाहिए जब तक कि कोई आगे ऑब्स्टिकल ना आ जाए। जब एक फॉल्ट लाइन जो है मार्क करी जाती है पैरेलली कंटिन्यूस लेन के रोड पर, तो जो व्हीकल होती है लेफ्ट ऑफ द फॉल्ट लाइन के वो क्रॉस कर सकती है फॉल्ट लाइन को, ताकि वो जो है जो आगे उसकी गाड़ी चल रही है उसको वो ओवरटेक कर सके। पर इमीडिएटली ओवरटेक करने के बाद अगेन उसको जो है अपनी ओरिजिनल लेन में सेफली आ जाना चाहिए। तो ये होता है लेन ट्रैफिक। हेलमेट और सीट बेल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? आपने देखा होगा जब भी किसी टू व्हीलर वाले का एक्सीडेंट होता है, जनरली जो राइडर होता है वो उछल के बहुत दूर गिरता है। अब ऐसे में क्या होता है, उसका जो सिर है वो रोड से या किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है। कहने को वो तो गिरा, तो उसका तो जो सिर है उसका मोशन है वो तो रुक गया, लेकिन जो उसके अंदर का ब्रेन है वो तो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना, वो उसका मोशन चलता रहता है और वो जो है स्कल के अंदर के पोर्शन से टकराता है और जो उस स्कल का ऑपोजिट साइड होता है उसमें अंदर की तरफ जो है वो जोर से टकराता है। नतीजा क्या होता है, ऐसा जो कोलिजन होता है उसमें इमीडिएट डेथ हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर हेड इंजरीज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड हेलमेट जो है सिर पे आपके होना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको जो है सीरियस इंजरीज से बचा सकता है। जो मेन फंक्शन है हेलमेट का वो ये है कि जो एक टकराव होता है, जो आप किसी चीज़ से टकराते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है, असर होता है, उसको वो कम करता है, खास तौर से सिर पर, और आपके जो हेड और ब्रेन को है सीरियस इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। जो सेक्शन 129 है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग हर मोटरसाइकिल को जो ड्राइवर है यानी टू व्हीलर का जो ड्राइवर है और कोई भी इंसान जिसकी एज 4 साल से ऊपर है जो उसके पीछे बैठा हुआ है, उन दोनों को जो है हेलमेट पहनना ज़रूरी है, और वो भी स्टैंडर्ड के जो क्वालिटी के हेलमेट्स हैं, ताकि वो जो है पब्लिक रोड पे चले तो उनकी जो एक लाइफ की सेफ्टी है उसका जो है डेंजर ज़्यादा ना हो। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 23। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें आसा एजुकेशन।